Hello students, welcome to the class. So students, today's class is all about algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है, मैथ्स में इसका क्या यूज है, आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। और algebraic expression से रिलेटेड सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या आप जानते हैं इसका मैथ्स में क्या यूज है? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ्स में एक वाइडली यूज होने वाला एक्सप्रेशन है। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे टर्म्स को कहा जाता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। इन्हीं टर्म्स के बीच हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं जो हमारे कॉमन ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके इक्वेशन बना के हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब वेरिएबल और कांस्टेंट ये क्या होते हैं? पहले तो मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स होंगे, फिर समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस 3, इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है? तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल किन्हें कहा जाता है? वेरिएबल ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, वो होते हैं वेरिएबल। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ओके, x और y की जगह हम कोई और वैल्यू ले सकते हैं, है ना। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? 2 एंड 3। क्या 2 एंड 3 की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। 2 मीन्स ओनली 2 एंड 3 मीन्स ओनली 3, है ना। तो ऐसे टर्म्स को कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है 2 एंड 3 आर कांस्टेंट। ओके, अब एक और एलिमेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल दिया है, वेरिएबल अब आप समझते हैं x, y, z, कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। तो जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर लिखा है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। ओके, जैसे कि अगर इस एक्सप्रेशन में आपसे मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो x के साथ नंबर कौन सा लिखा है? 2, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, देखिए जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ठीक है। 2 इंटू एक्स होता है 2x, तो 2 कोफिशिएंट है ऑफ x, ठीक है। y में कोफिशिएंट क्या है? y के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, दैट मींस y को हम 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करें वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है ना, वो ओके, वो अपनी वैल्यू के इक्वल होता है ना। तो 1 इंटू वाई लिख सकते हैं हम इस y को। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ y लिख देती हूँ। कोफिशिएंट ऑफ y is 1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x is 2। तो ये होता है कोफिशिएंट। अगर आपको कोई वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है -x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, बट क्योंकि माइनस साइन है दैट मींस ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, -1 into x is -x, so here the coefficient of x is -1, -1 कोफिशिएंट है। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपको मान लीजिए अभी मैंने 2xy या 5xy कुछ लिखा था, तो ऐसा कुछ टर्म दिया है आपको जिसमें x, y दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब अगर इस तरह के टर्म में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स में y का कोफिशिएंट क्या होगा?
जो जो चीजें y से मल्टीप्लाई हो रही हैं वो y की कोफिशिएंट्स हैं। ओके, इधर y से 5xy कब आएगा? जब 5 मल्टीप्लाई होगा x से और y से, है ना। y का कोफिशिएंट पूछा तो y से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 एंड x, तो 5x कोफिशिएंट है y का। ओके, अगर आपसे पूछा है -4xyz, अब पूछा है x का कोफिशिएंट बताओ, तो x किन किन चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है? -4y एंड z, तो -4yz इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रही है उस वेरिएबल से जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछा है वो उसके कोफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, ये तीनों एलिमेंट्स आई होप आप सबको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स, आप में से काफी बच्चों ने ये पहले हो सकता है पढ़ा हो, और कुछ बच्चे न्यू होंगे जो पहली बार टर्म्स को पढ़ रहे होंगे। तो टर्म्स को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ। अगर आप इस तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन में टर्म्स बताना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, है ना, तो आपको क्या देखना है? देखिए, ये सबसे इजीएस्ट वे है टर्म्स को फाइंड करने का कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, है ना। क्या है वो तरीका? आपको बस ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कितनी चीजें आपस में प्लस और माइनस हो रही है। ओके, बस इतना ही ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। जब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए कि एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आपको सिर्फ प्लस और माइनस पे ध्यान देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे नहीं। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में कितनी चीजें आपस में ऐड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, माइनस का साइन है ही नहीं, ऐड ही हो रहा है सिर्फ इस एक्सप्रेशन में। तो कितनी चीजें आपस में ऐड हो रही है? आप देखिए, 2x ऐड हो रहा है y से एंड 3 से, है ना। 1 2 3 तीन चीजें आपस में ऐड हो रही है। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर एक एक्सप्रेशन दिया है 5x माइनस 2xy प्लस 3 माइनस 1, अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो आप क्या, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कितनी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो कितनी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है इसमें? देखिए, 5x 2xy 3 एंड 1 2 3 4 आपस में 4 एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। ओके, आई होप टर्म्स क्लियर हो गया होगा आपको। आप समझते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स टर्म्स क्या होते हैं। ओके, पहले तो टर्म्स आपने समझ लिया, पहले समझते हैं कि मोनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक है, 1। मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, 1। ओके, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 5x। ठीक है, तो ये एक मोनोमियल है, सिर्फ ये सिंगल टर्म है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स है। ठीक है, एक से ज्यादा टर्म्स है, जैसे कि 2x प्लस y, इसमें 2 टर्म्स हो गई। 3x माइनस 4 प्लस z, इसमें 3 टर्म्स हो गई, है ना। 6x प्लस 7y माइनस 2, इसमें 3 टर्म्स हो गई, है ना। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म्स हैं वो सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, जिसमें एक ही टर्म है वो मोनोमियल है। अब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स के ये 2 टर्म्स, इनको अलग नाम भी दिया गया है। ओके, जैसे कि 2 टर्म्स वालों को हम बोलते हैं बाइनोमियल।
बच्चों बाय का मतलब होता है 2, ओके, बायनोमियल। और जिसमें 3 टर्म्स हैं, ये देखो 1 2 3, इन्हें कहा जाता है ट्राइनोमियल। तो एक तरह से इस तरह के टर्म्स पॉलिनोमियल भी है और 2 वाले बायनोमियल भी हैं, ओके। और जिसमें 3 टर्म्स हैं वो भी पॉलिनोमियल है और उसका नाम ट्राइनोमियल भी है, ओके। और इससे ज्यादा टर्म्स वाले फिर सभी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिसमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स है वो बायनोमियल है, जिसमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल है, और 3 से ज्यादा 4 5 6 7 कितने भी टर्म्स हो फिर वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स। और बायनोमियल और ट्राइनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। तो आई होप ये सभी एलिमेंट्स आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों आप समझते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। टर्म्स आपने समझ लिया, अब लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपने टर्म समझा। तो ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फाबेट हम लेते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो सेम है तो वो लाइक टर्म्स है, और जिनमें वेरिएबल डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म्स है। एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है 2x + y - 3x + 4, है ना। चलिए ये एक टर्म है, एक यहाँ ये एक्सप्रेशन है, एक यहाँ लिख देती हूँ 5x - 2y + z + 3, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ओके। ये दोनों ही पॉलिनोमियल है, देखना है आपस में कितने सारे टर्म्स हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल के टर्म्स के सेम है, जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स है। जैसे इसका वेरिएबल है x और किसी का वेरिएबल x है, इसका है, तो ये 2x और -3x लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या क्या है, 2x, -3x, 2x और -3x लाइक टर्म्स है। इसका वेरिएबल y है, अलग है, और इसका कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये नहीं है लाइक टर्म्स, ओके। लाइक टर्म्स सिर्फ वही होते हैं जिनके वेरिएबल सेम है, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल x है। नाउ अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म्स हैं, ओके। जैसे 5x किसी और का वेरिएबल x है, नहीं है, अनलाइक टर्म्स। क्या किसी और का वेरिएबल x है, नहीं है ना, तो 5x और -2y ये z है, ये 3 है। इसमें तो सभी अनलाइक टर्म्स हैं, आपस में ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है। इसका वेरिएबल x है, इसका y है, ये z है, और ये एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, ओके। तो ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं। 5x जो नेगेटिव है उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, कॉमा, -2y, z, 3, सभी अनलाइक टर्म्स है, ओके। सो लाइक अनलाइक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये सब एलिमेंट्स क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।